You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. ये कहा भैया एल्बर्ट कामू ने हैप्पीनेस के ऊपर कि अगर इसके इंग्रेडिएंट्स ढूंढने निकल पड़े कि क्या क्या सामग्रियों की ज़रूरत है हैप्पीनेस के लिए, किस तरीके से हैप्पी रहा जाता है, तो आप कभी भी हैप्पी खुश नहीं रह पाएंगे। आज का लेक्चर हमारा मीनिंग इन दिस एब्सर्ड वर्ल्ड के ऊपर है। एब्सर्डिज्म के ऊपर क्या बात चल रही थी, किस तरीके से प्रोसीड किया गया, क्या थॉट प्रोसेस था। थोड़ा सा इसमें साख्त के ऊपर भी बात करेंगे, जॉन पॉल साख्त। थोड़ा सा एल्बर्ट कामू के ऊपर भी बात करेंगे, चर्चा छेड़ते हुए चलेंगे क्योंकि एग्जिस्टेंशलिज्म का लेक्चर है। तो भैया सबसे पहली चीज़ क्या है? द एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। एब्सर्डिटी ऑफ, ठीक है, ये हटा देते हैं। नंबर 1, इसमें क्या बात चल रही है? तो जो तुम्हारा एक नोशन ऑफ द एब्सर्ड है, एब्सर्डिटी में मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, जाके विस्तार से आप देख सकते हैं। नोशन है कि भाई एक वियर्ड फीलिंग है इस वर्ल्ड में, जो भी चीज़ें हैं कुछ अजीब है, कुछ अजीब हो रहा है। हम जो डेली लाइफ में चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं अजीब, और अब किसी के लिए कुछ है कि भैया हम सब काम कर रहे हैं, दिन भर कुछ चीज़ें कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ दिस लाइफ सब खोखली हड्डी बन जाएंगे। तो क्यों कर रहे हैं? एब्सर्ड। तो क्या कोई इनहेरेंट मीनिंग है इस एब्सर्ड वर्ल्ड में? जब वर्ल्ड इतना एब्सर्ड है, ये यूनिवर्स या जो भी कह लें, आपके कमरे में जो चीज़ें हो रही है वो इतनी एब्सर्ड है। पंखा चल रहा है भाई, गोल गोल घूम रहा है, हवा फेंक रहा है। क्यों? हमारा पसीना सूख सके। क्या एब्सर्डिटी है? पसीना सुखाने के लिए हवा चल रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इसमें एक लगता है कि भाई कोई ऐसे बाउंडेड मीनिंग टू लाइफ है नहीं। मीनिंग टू लाइफ लोगों ने बना लिया है कि पंखा है पसीना सुखाने के लिए, गर्मी लग रही है, चाहे गर्मी ना भी लग रही हो, लेकिन एक आदत है पंखा चलाना है भाई, कि कमरे में घुसते साथ ही स्विच पे हाथ जाता है पंखे के, है ना। फिर माँ बाप गाली देते हैं, भाई बिजली का बिल कौन भरेगा, है ना। वही वाली बात होती है कि एक तुम्हारा एक सिस्टम सेट हो गया है। अब क्या है इसमें, कहीं ना कहीं चूंकि वर्ल्ड एब्सर्ड है, एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे हर जगह सब कुछ एब्सर्ड है, तो क्यों ना हम इस एब्सर्डिटी में कोई मीनिंग देने की कोशिश करें। भाई जो एब्सर्डिटी है इसमें कोई एक मीनिंग दे रहे हैं, एक मायने दे रहे हैं, या एक मूल्य दे रहे हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो तुम्हारा हो गया एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, उसको काउंटर करने की यहाँ पे बात चालू हो गई, जो कि एल्बर्ट कामू ने अपनी बुक द मिथ ऑफ सिसिफस में समझाने की कोशिश करी है, जिन लोगों ने भी पढ़ी होगी। किस तरीके से एक मीनिंगलेस चीज में तुम एक सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है कि ये ऐसे ही चलेगा, इसका डायरेक्शन ये ही है, ऐसे ही चलेगा। तुम इस डॉट से डॉट नंबर 1 से डॉट नंबर 4 तक पहुंचने के लिए 2 पे जाओगे, 3 पे जाओगे, तब 4 पे जाओगे। हम कहते हैं भाई 1 से 4 हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो तुमने एक नया मीनिंग देने की कोशिश करी, फिर उसमें तुमने चीज़ें निकाली कि 1 से 4 में जाने के लिए क्या क्या पर्टिकुलर क्राइटेरियाज लगेंगे। रैदर जो 1 से यहाँ से ऐसे 1 से 4 पे जाने में तो सब कुछ दिया हुआ है, दुनिया में बताया भाई ये करना है करना। जैसे हमारी लाइफ होती है, स्कूल कर लो, कॉलेज कर लो, अंडर ग्रेड, बैचलर्स कर लो, उसके बाद तुम जो है मास्टर्स कर लो, फिर शादी कर लो, फिर उसके बाद जॉब अच्छी होनी चाहिए, फिर घर संभालना है। ऐसा हो गया, तुम पीछे चले गए। हमने पहली शादी कर ली, है ना, हमने बिना जॉब के शादी कर ली। अब बताओ क्या कर लोगे? बैचलर्स कर रहे हैं, हमने शादी कर ली, 21 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, शादी कर ली। हम उल्टे चले दुनिया से। तो तुमने उस एब्सर्डिटी को तोड़ा, समझ रहे हो। दूसरी चीज यहाँ पे आती है फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज आ गई, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया अब तुम्हारे ऊपर क्या फ्रीडम है, कि एक तरीके से फ्रीडम भी आ गई, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉरल किस तरीके से है, क्योंकि फ्रीडम तो इमोरल हो गई ना भाई। फ्रीडम मतलब ये थोड़ी तुमको फ्रीडम मिल गई, एब्सर्ड वर्ल्ड है, मारते चले जाओ सबको, काटते चले जाओ। और इसमें मोरालिटी भी आ जाती है, एथिकलिटी अनएथिकलिटी भी आ जाती है। तुम्हारे लिए कोई आके फ्रीडम क्रिएट कर नहीं देगा, वो एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपनी फ्रीडम कैसे क्रिएट कर रहे हो। वो किसी भी तरीके की फ्रीडम हो सकती है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तुम्हारा फ्रीडम क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर एज एन इंडिविजुअल है, ना कि एक ग्रुप, एक सोसाइटी। धर्म हो गया, कोई भी धर्म हो गया, तुमने एक सोसाइटी के हाथों खुद को दे दिया भाई, हमने आपको दे दिया,
वी हैव सरेंडर्ड, वो डिसाइड कर रहा है तुम्हारा पूरा पाथ रादर तुम। तो ठीक है, तुम्हारी ग्रोथ तुम्हें लग रहा है हो रही है सुपरफिशियल लेवल पे, लेकिन वो ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे घंटे की ग्रोथ नहीं हो रही है। यहाँ पे अब तुम्हारी आ जाती है कि एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम। एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम मतलब तुम्हारे ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है कि तुम अपनी फ्रीडम को कैसे एंजॉय करोगे, कैसे समझोगे, कैसे उसमें एक सिस्टम बनाने की कोशिश करोगे। और ये सिस्टम पूरी तरीके से नया होगा, कोई प्री डिटरमाइंड वैल्यूज नहीं होंगे, इसमें सब कुछ वेरिएबल होगा। अब जैसे रिलीजन हो गया या कोई कल्चर हो गया, उसका एक इक्वेशन है x + y = कुछ स्पेसिफिक जो कि डिसाइडेड है। इसमें तुम्हारा z + x + y + f + n इसमें डिसाइडेड है कुछ भी, भाई पर्टिकुलर ये आंसर आएगा। इसका बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क क्या आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन तुम्हारे हाथ में है वो हो गया तुम्हारी एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीडम की तुम्हारे ऊपर आ गई। अब क्या है कि हर किसी की देखो बस की ये चीज़ होती नहीं है कि भाई हमने बोला लाइफ हैज़ नो इनहेरेंट मीनिंग, तो तुम मीनिंग ढूंढने निकल पड़े। अपने रिस्क के साथ आता है, अपनी परेशानियों के साथ आता है। एक एंग्जाइटी ड्रिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है। एंग्जाइटी आते हैं, बहुत बुरे फेजेस आते हैं, बहुत ख़राब फेजेस आते हैं लोगों के, जो इसको रियल लाइफ में फेस करते हैं, समझते हैं, एक सिस्टम बिल्ड करते हैं। सिस्टम जो नाहिलिज्म पे वीडियो बनाया था, टूटता है एक सेट ऑफ सिस्टम। एब्सर्डिज्म पे वीडियो बनाया था, टूटता है सेट ऑफ सिस्टम। वो एक एंग्जाइटी, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत हाई लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों की क्या टेंशन है, क्या एंग्जाइटी है, भाई नौकरी नहीं मिल रही, मार्क्स कम आ गए, बंदा बंदी छोड़ के चले गए, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो मैं करना चाह रहा हूँ। ये अलग लेवल के, भाई मेरा बिलीफ सिस्टम शैटर हो गया, नया बिलीफ सिस्टम बन ही नहीं पा रहा। अब कोई जो बंदा रिलीजियस बंदा है या कोई रिलीजियस बंदा देख रहा है, उसको लगेगा क्या बेतुकी बातें हैं, लेकिन तुम जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे मानचित्र में जो तुम्हारे रियलिटी में चीज़ें वो सब बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ऐसी जो एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम ढूंढने निकला उसके लिए उसकी रियलिटी में सब कुछ एब्सोल्यूट ट्रुथ है। सबकी रियलिटी अलग होती है, सो डोंट जज। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, ऑथेंटिसिटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आईडी लिख दिया मैंने, सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर चर्चा होती है। अब जब तुमने फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अपना बिलीव बना लिया, सेट ऑफ कोर वैल्यूज बना लिया, अब जरूरत है कि तुम उस कोर वैल्यूज से एडहर करो, उस कोर वैल्यूज से चिपके रहो, पूरी तरीके से उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, इधर उधर नहीं होना है। वो तुम्हारी कोर वैल्यूज है। अगेन पैरेलल टू धर्म है, कोर वैल्यूज है, तुम फॉलो कर रहे हो, धार्मिक आदमी, यू आर ए रिलीजियस पर्सन। ऐसे तुमने अपनी कोर वैल्यूज बना ली, अपनी सेट ऑफ आइडियोलॉजीज बना ली जो कि मॉरल होंगे ऑब्वियसली, उसके ऊपर तुम टिके हुए हो। वो होती है ऑथेंटिसिटी। रादर कन्फर्मिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स और कल्चरल नॉर्म्स, यू आर कन्फर्मिंग टू योर ओन ऑथेंटिसिटी। अपनी जिंदगी के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हो, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे रिफ्लेक्ट करते हो, उसके बाद तुम एक ऑथेंटिक इंसान बनते हो, उसके बाद तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट होती है। तभी एग्जिस्टेंशियल और फिनोमेनोलॉजी बहुत क्लोजली लिंक्ड है। एडमंड हसरल हो गए, तुम्हारे मार्टिन हाइडेगर हो गए, एग्जिस्टेंशियलिस्ट भी थे, फिनोमेनोलॉजी में भी काम किया। क्यों? क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस पे तुम रिफ्लेक्ट करके एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड कर रहे हो। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, मैं ऐसा था, अब ऐसा हूँ। पास्ट में जो था उससे मैं खुद को कंपेयर करके अपनी एक नई सेल्फ आइडेंटिटी बना रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूँ, सेल्फ ऑथेंटिसिटी क्या हुआ? कल्चर कहता है रिश्तेदार सब कुछ है, रिश्तेदारी होनी चाहिए भाई, बात करके रखो, कब पता नहीं ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है वाली चीज़। दोस्त ज़रूरी हैं, रिश्तेदार ज़रूरी है, लोगों को एक सोशल सर्कल होना चाहिए, लोगों को पूछते रहो, ठीक है, आते जाते भैया जी नमस्ते जी, कैसे चल रहे हैं भाई, हाल चाल कैसा चल रहा है, सब कुछ भैया सब सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, नमस्कार अंकल, नमस्कार आंटी, अरे नमस्कार चाचा जी, अरे नमस्कार चाची जी, जो भी है, जो भी चल रहा है तुम्हारा। तुमने एक ऑथेंटिसिटी बनाई कि भाई सब साले खून चूसने वाले होते हैं, सबको सेल्फिश रीजन से मतलब है तुमसे, तुम्हारा थोड़ी सी भी परेशानी आएगी गाली बकेंगे घर घर जाके तुम्हारे बारे में। यही तुम थोड़े से सक्सेसफुल बन जाओगे, बोलेंगे अरे भाई हमें तो पता था ये सक्सेसफुल बनेगा, हमें तो पता था ये उखाड़ेगा, अरे तुम पहचाने हमें, हम तुम्हारे हैं चाचा, दूर के चाचा, जो जिसकी शक्ल तुमने कभी नहीं देखी, तुम पहचाने हमें नहीं? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहां तुमने एक सेल्फ आइडेंटिटी बनाई, भाड़ में जाए रिश्तेदार, भैया मेरे को अपने से मतलब है। हटा दिया तुमने कल्चरल नॉर्म,
ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, हटा दिया, ये तुम्हारा एक ऑथेंटिसिटी है। भाई मैं ऑथेंटिक हूँ, मुझे पसंद ही नहीं भाई, मैं यहाँ पे रिश्तेदारी करने आया हूँ, अपने ऊपर ध्यान देने आया हूँ, अकेले आया हूँ अकेले जाऊंगा, नंगा आया हूँ नंगा जाऊंगा, कोई कंधा नहीं देने वाला, कोई साथ नहीं देने वाला, कोई तुम्हारे साथ मौत की घाट नहीं उतरने वाला, अकेले आए हो अकेले मरोगे, ठीक है, तो क्यों दिखावा। ये एक चीज हो गई। सबका अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा ये पर्सपेक्टिव है जो मैंने आपके सामने रखा। मुझे जो लगता है मैं ऑथेंटिक हूँ, ट्रू सेल्फ हूँ, मैंने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी समझी, मैं हुई नहीं भाई ऐसा। मैं पहले सोचता रहता था मैं क्यों नहीं लोगों के साथ रख पाता, रिश्तेदारी है वो, मैं ऐसा ही हूँ भाई। तुम्हारा भी कुछ होगा, आइडेंटिटी। फाइनली फाइंडिंग मीनिंग इन एग्जिस्टेंशियलिज्म। फाइनल है। अब ये फाइनल क्यों आया इसके बारे में तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा, क्योंकि ये तो तुम बोलोगे भाई ये तो पहले आना चाहिए था, लेकिन मैं बताता हूँ क्यों। जब तुम ये सब डिसाइड कर लेते हो, ये तीनों चीजें, तब तुम अपना एक पर्पस डिसाइड करते हो। भाई जब तक तुमने गेम के रूल्स नहीं बनाए तब तक गेम थोड़ी खेलना शुरू करोगे, समझ रहे हो। मार्कर भी घबरा गए। जब तक गेम के रूल्स नहीं बनाओगे कि ये 5 रूल्स में, ये 5 कंस्ट्रेंट्स में ये गेम काम करेगा, तब तक गेम थोड़ी खेल पाओगे, है ना। वैसे कंसेंट गलत वर्ड है, कोई कंसेंट होना नहीं चाहिए, बट हाँ मॉरली अगर देखा जाए कंसेंट आ जाते हैं। ऐसे ही जब तक तुम रूल्स नहीं बनाओगे अपनी ऑथेंटिसिटी, सेल्फ आइडेंटिटी, तो पर्पस क्या रखोगे, क्या पर्पस है। जैसे साख ने कहा एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। पहले एग्जिस्ट करोगे तभी तो एसेंस दोगे, पहले अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में तो समझो तभी तो उसको पर्पस दोगे, तभी ये अब आया फाइंडिंग मीनिंग। अब तुम ढूंढ निकले मीनिंग ढूंढने, अब ढूंढते भैया मीनिंग। एक चीज याद रखना, ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इसमें इसका पार्ट है, इसमें ले ही लिख देता हूँ, ऑथेंटिक पर्सनल मीनिंग एंड फुलफिलमेंट फाइंड करने का एक तरीका, इसको बोलते हैं ऑथेंटिक प्रोजेक्ट। क्योंकि तुम पर्सनल तभी हो पाओगे जब तुम ऑथेंटिक होगे, और तुम ऑथेंटिक तब हो पाओगे जब तुम पर्सनली रिफ्लेक्ट करोगे, वाइस वर्सा। ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स हो गए, फिर तुम एक प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे, ठीक है। मैंने एक गेम बनाया, जैसे गेम की मैंने बात करी, ये रूल्स हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट है, अब मेरा ये गोल है, ये मेरा मीनिंग हो गया। वो शॉर्ट टर्म मीनिंग हो सकता है, लॉन्ग टर्म मीनिंग हो सकता है, 1 मंथ मीनिंग हो सकता है, 1 ईयर मीनिंग हो सकता है, 10 ईयर मीनिंग हो सकता है, तुम्हारे मरते दम तक वो एक मीनिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फाइनली सारे फिलोसफर्स ने यही किया, चाहे वो एग्जिस्टेंशियलिज्म में कोई फिलोसफर हो या कोई भी पर से कोई फिलोसफर हो, खुद को जाना, खुद को पहचाना, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ऑथेंटिसिटी, सब इस फेज के थ्रू गुजरे। इस फेज के, इस सर्कल से, इस चक्रव्यूह से कोई नहीं बच सकता। चाहे वो कोई बड़ा धार्मिक लीडर हो, कल्चरल लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तो कोई हो, ये 4 चीज़ों से हमेशा गुजरा, माइक्रो लेवल पे या मैक्रो लेवल पे। हो सकता है 3 सेकंड के लिए तीनों पॉइंट्स आए हो, लेकिन आते सबको हैं। ये था भैया लेक्चर, 4 पॉइंट्स हमने कवर करे। एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, फाइंडिंग मीनिंग। अपनी लाइफ पे अप्लाई करो, ये 4 क्राइटेरियाज पे अपने को मार्क करो, अपने मीनिंग खुद फाइंड करो। अगर जूझ रहे हो एंग्जाइटी से, एग्जिस्टेंशियलिज्म की, नाइलिज्म की, तो दिस टू शैल पास, समझ में आएगा। इन 4 पे अपने को करो, इवेलुएट करो। कमेंट्स ओपन है, तमीज़ के दायरे में रहते हुए कमेंट्स में करें। नहीं तमीज़ के दायरे में रहेंगे तो आपको सिंपली क्या किया जाएगा, हाइड कर दिया जाएगा चैनल से। जितने चैनल बनेंगे हाइड कर दिया जाएगा, बाकी लोग रिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि चैनल पे हम ऑप्टिमिज्म फैलाने आए हैं, गंदगी फैलाने नहीं आए हैं। गंदगी फैलाना कहीं और जाओ, बहुत चैनल। तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। कमेंट्स हैं ओपन, अपनी चीज़ें शेयर करिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करो मेरे साथ, बड़ा अच्छा लगेगा। मैं भी उस पर कोशिश करूँगा पढ़ के उसको लाइक करने की या रिप्लाई करने की। इतना ही रखते हैं, तब तक ले भैया चलो कर लो, कोशिश करेंगे और लेक्चर लाने की। चलो भैया लग जाओ काम पे।